हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फ्लाई पेपर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिस लेडी का नाम नटालिया है, और उसी के साथ साथ हमें एक जैक नाम का आदमी भी दिखाया जाता है। जैक नटालिया के पीछे होता है और नटालिया वहीं बने एक बैंक में एंटर होती है। नटालिया के पीछे पीछे जैक भी बैंक में चला जाता है। तब बैंक के दरवाजे पर खड़ा गार्ड नटालिया को कहता है, आप जल्दी अपना काम खत्म कर लीजिएगा क्योंकि जल्द ही बैंक बंद होने वाला है। और बैंक की एक डेस्क पर कैटलिन नाम की लेडी भी होती है जो अपनी जॉब कर रही होती है। अब मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है जहाँ पर 3 लोग अपनी वैन से बड़े बड़े बैग निकाल रहे होते हैं। ये तीनों बैंक को लूटने के लिए जा रहे थे और ये बैंक की छत पर जाकर ऊपर के दरवाजे के लॉक को तोड़कर बैंक के अंदर एंटर होते हैं। तभी कैटलिन की डेस्क पर एक ट्रिप नाम का आदमी आता है और वो कैटलिन से पैसों के बदले सिक्कों की मांग करता है। कैटलिन ट्रिप के लिए सिक्के निकालने लगती है। तभी ट्रिप की नजर कैटलिन की डेस्क पर लगे फोटो पर पड़ती है और उन फोटो को देखकर ट्रिप पूछता है, क्या ये चिली के फोटो है? कैटलिन कहती है, नहीं, ये ब्राजील के फोटो है। कैटलिन की डेस्क के पास ही पड़े गिफ्ट को देखकर ट्रिप पूछता है, आप शादी कब करने वाली हो? यह सुनकर कैटलिन कहती है, आपको कैसे पता चला मैं शादी करने वाली हूँ? तब ट्रिप गिफ्ट की तरफ इशारा करता है और गिफ्ट को देखकर कैटलिन कहती है, तो आपने मेरे वेडिंग गिफ्ट देख लिए हैं। तब कैटलिन के साथ ही काम करने वाली मेज नाम की लेडी कहती है, हाँ, वो काफी अमीर है और ये ब्रुनोई में उनके साथ 2 दिन बाद शादी करने वाली है। तभी बैंक को लूटने आए वो तीनों लोग बैंक के अंदर हथियारों के साथ एंटर होते हैं और ट्रिप भी अपने सिक्के लेकर कैटलिन की डेस्क से जाने वाला होता है। तभी ट्रिप की नजर बैंक के अंदर आ रहे 2 आदमियों पर पड़ती है और तभी ट्रिप को ऊपर से गन लेकर आ रहे 2 आदमी भी दिखाई देते हैं और ट्रिप उन लोगों को गन निकालते हुए देख लेता है। ये देखकर ट्रिप कैटलिन को लेकर उसकी डेस्क के पीछे छिप जाता है। तभी बैंक लूटने आए वो चारों लोग हथियार निकाल कर कहते हैं, हम यहाँ पर बैंक लूटने आए हैं। तब वहाँ पर हथियार लेकर 4 लोग खड़े होते हैं, 2 सादी ड्रेस में और 2 मास्क के साथ काली ड्रेस में आए होते हैं। सादी ड्रेस वाले और काली यूनिफॉर्म वाले एक दूसरे पर गन अड़ा देते हैं और वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से पूछने लगते हैं, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तभी वहाँ सादे कपड़ों में आए दोनों लोग कहते हैं, हम यहाँ पर एटीएम लूटने आए हैं। और काली ड्रेस वाले उनसे कहते हैं, ये हमारा काम है। तभी वहाँ बैठी मैच कैटलिन से कहती है, अलार्म काम नहीं कर रहा है। और कैटलिन कहती है, सेलफोन भी काम नहीं कर रहे। तब काली यूनिफॉर्म में आया बैंक रॉबर अपने साथी से कहता है, अपना काम शुरू करो। यह सुनकर उसका साथी बैंक में ही काम करने वाले माइकल नाम के आदमी के केबिन में जाता है जहां पर बैंक मैनेजर गॉर्डन भी होता है। और रॉबर माइकल से कहता है, सारे सिक्योरिटी अपडेट बंद कर दो। ये सुनकर माइकल कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे तो सिस्टम रिबूट होने लगेगा और पूरा बैंक सिस्टम लॉक हो जाएगा। तब रॉबर कहता है, हम जानते हैं क्या होगा, तुम्हें जो कहा जाए वो करो। यह सुनकर माइकल सारे सिक्योरिटी अपडेट्स बंद कर देता है और पूरे बैंक के सारे लॉकर अपने आप लॉक हो जाते हैं। दोनों रॉबर ग्रुप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसी समय बैंक में ही खड़े जैक नाम के आदमी पर ऊपर से कोई गोली चलाता है और जिससे जैक मारा जाता है। तभी वहाँ खड़े दोनों रॉबर ग्रुप एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी बैंक का मेन डोर क्लोज होने लगता है और रॉबरी करने वाला दूसरा ग्रुप बैंक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर सादी ड्रेस में आए दोनों रॉबर नाकामयाब हो जाते हैं और वापस दोनों ग्रुप एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। ट्रिप ये सब देखकर बैंक में अनाउंस करता है और वो कहता है, प्लीज आप लोग रुकेंगे, मुझे उस घायल आदमी को चेक करना है जिसे गोली लगी है। ट्रिप के ऐसा कहते ही दोनों ग्रुप गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। ट्रिप जैक के पास जाता है तो वो देखता है जैक नाम का आदमी मारा जा चुका था। तब ट्रिप खड़ा होकर काली यूनिफॉर्म वाले ग्रुप से कहता है, तो तुम यहाँ पर बैंक की तिजोरी लूटने आए थे। और ट्रिप सादे कपड़ों में आए रॉबर के ग्रुप से कहता है, और तुम दोनों यहाँ पर बैंक के एटीएम लूटने आए हो। अगर ऐसा है तो तुम दोनों ग्रुप एक दूसरे पर गोलियां क्यों चला रहे हो? और काली यूनिफॉर्म वाला ग्रुप दूसरे ग्रुप से कहता है, मेरी बात सुनो, हम लोग बैंक की तिजोरी लूटेंगे और तुम दोनों बैंक के एटीएम लूट सकते हो। दूसरा ग्रुप भी पहले ग्रुप की बात को मान जाता है और ट्रिप दोनों रॉबर ग्रुप को पास में बुलाता है। तब सादी ड्रेस में बैंक लूटने आया एक आदमी कहता है, मेरा नाम पीनट बटर है और मेरे इस दोस्त का नाम जेली है, पर यह हमारे असली नाम नहीं है। पर काली ड्रेस में बैंक लूटने आया ग्रुप अपनी कोई भी पहचान नहीं बताता।
और वो बैंक में मौजूद लोगों को बैंक में ही बने कमरे में बंद कर देते हैं और उनसे उनका सारा सामान ले लेते हैं। आगे बैंक में मौजूद सभी दूसरे लोग बैंक के अंदर बंद थे। तभी बैंक लूटने आया एक आदमी मौजूद सभी लोगों से कहता है, तो ये बैंक अब सुबह 5 बजे ओपन होगा और तब तक मैं और मेरे साथी यहाँ से काम खत्म करके जा चुके होंगे। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जो आपके ना आने से पैनिक हो तो आप उसे कॉल करके बताइए कि आप लोग आज रात नहीं आने वाले और अपने हिसाब से कोई भी नया बहाना बना दीजिए। पर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल करेगा। बैंक लूटने आए रॉबर सभी को एक एक करके मोबाइल देते हैं और सभी लोग एक एक कॉल अपने फैमिली मेंबर को लगाने लगते हैं, ये बताने के लिए कि वो रात में नहीं आएंगे और इसके लिए सभी अलग अलग बहाना बनाते हैं। आगे पीनट बटर और जेली अपने साथ लाया बैग खोलते हैं जिसके अंदर विस्फोटक होता है जिससे वो लोग एटीएम को उड़ाने वाले थे। बैंक लूटने वाले वो दोनों लोग रूम के अंदर से बाहर चले जाते हैं। तब वही बेटा रेक्स नाम का बैंक एम्प्लॉय कहता है, शायद ये लोग हमें नहीं मारने वाले, ये लोग हमें छोड़ देंगे। तब ट्रिप कहता है, पर ये लोग हमें छोड़ेंगे क्यों? इन्होंने हमारे सामने जैक नाम के आदमी का मर्डर किया है, तो ये लोग हम गवाहों को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? और हम लोग उस मर्डर के गवाह हैं। जब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि जैक कौन था तब तक हम उसके मर्डर का कारण नहीं जान पाएंगे। तब कैटलीन कहती है, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? ट्रिप कहता है, क्योंकि मेरे पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस है। और ट्रिप कैटलीन को जैक का पर्स दिखाता है जो कि ट्रिप ने जैक की बॉडी के पास से चुरा लिया था। आगे डेरियन नाम का रॉबर बैंक की तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। तब ट्रिप उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और कैटलीन उसे कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो वो हम सभी को मार देंगे। तब ट्रिप की नजर वहीं खड़ी कैटलीन की रिंग पर पड़ती है और ट्रिप कैटलीन से पूछता है, तुमने अभी तक भी अपनी अंगूठी फिट क्यों नहीं कराई? वैसे तुम्हारे एंगेजमेंट को कितना समय हो गया है? यह सवाल सुनकर कैटलीन ट्रिप को देखने लगती है। तब ट्रिप कहता है, अधिकतर महिलाएं ऐसे सवालों का जवाब जल्द ही दे देती है, तुम मैक्स से शादी क्यों कर रही हो? तब कैटलीन कहती है, तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो? ट्रिप कहता है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत रईस है। यह सुनकर कैटलीन वहां से जाने लगती है। तब ट्रिप उसका पीछा करते हुए कहता है, तुम्हारी डेस्क पर मैंने 4 फोटो देखे थे जिसमें से 3 ब्राजील के थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि तुम्हें एडवेंचर बहुत पसंद है, पर उन फोटो में से एक में भी तुम्हारे साथ तुम्हारा मंगेतर मैक्स नहीं था। कैटलीन कहती है, हमारे बीच बहस हो गई थी इसलिए वो फोटो में मेरे साथ नहीं था और हम वहां पर सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे। तभी ट्रिप कहता है, एक और इंटरेस्टिंग बात है, तुम अभी तक भी इस बैंक में काम कर रही हो जबकि तुम्हें अब पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब कैटलीन ट्रिप की बातों का कोई जवाब नहीं देती। ट्रिप उस कमरे की छत के जरिए उस कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ पीनट बटर और जेली एटीएम पर विस्फोटक लगा देते हैं और उसे ब्लास्ट करते हैं। तभी बैंक में एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण ट्रिप भी कमरों की छत से नीचे गिर जाता है और गेट्स का कंप्यूटर भी, जिसके जरिए वो तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। और गेट्स ये देखकर गुस्सा होता है और वो कहता है, हम उन दोनों को मार क्यों नहीं देते? जेली जाकर देखता है तो अभी तक भी एटीएम पूरी तरह से नहीं टूटे थे। तब वहां पर गेट्स और विंस्टाइन आते हैं और वो गन अड़ाकर पीनट बटर और जेली को नीचे बैठने के लिए कहते हैं। तब उन दोनों से विंस्टाइन कहता है, अगली बार तुम कुछ भी करने वाले हो तो तुम पहले हमें बताओगे। और ऐसा कहकर गेट्स जेली पर गोली चला देता है और ये सब ऊपर खड़े हुए हॉस्टेज बनाए हुए लोग भी देख लेते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। तब जेली खड़ा होता है और वो कहता है, मुझे गोली से कुछ नहीं हुआ। तब पीनट बटर उसे उसका कान देखने के लिए कहता है। जेली अपना कान देखता है तो उसका एक कान गोली के कारण जख्मी हो गया था और यह देखकर जेली नीचे गिर जाता है। तब पीनट बटर गन उठा लेता है और वो भी गेट्स को गोली मारने वाला होता है। तब जेली उसे ऐसा करने से मना करता है। तब विंस्टाइन गेट्स को वहां से जाने के लिए कहता है और हॉस्टेजेस को वापस कमरे में बंद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डेरियन अभी भी लॉकर रूम को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर ट्रिप आ जाता है और ट्रिप को देखकर डेरियन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को तो कमरे में बंद किया गया था। तभी वहां पर विंस्टाइन पहुंचता है और वो ट्रिप को अपने साथ ले जाने लगता है और आगे जाकर विंस्टाइन ट्रिप से पूछता है, तुम दूसरे हॉस्टेजेस के साथ क्या बातें कर रहे थे? तब ट्रिप कहता है, वो लोग जानना चाहते थे कि कैसे 2 रॉबर ग्रुप एक ही टाइम पर एक ही दिन में एक बैंक को लूटने आए थे। तब विंस्टाइन कहता है, शाम को 7 बजे कंप्यूटर गाय माइकल बैंक के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को रिबूट करता है और उसके बाद एक नया प्रोटोकॉल लागू हो जाता और तब पूरा सिक्योरिटी सिस्टम 2 मिनट के लिए डाउन होता है। मैं तो ये जानकर शॉक हूँ कि यहाँ पर और रॉबर ग्रुप रॉबरी करने क्यों नहीं आए। तुम्हें जो जानना था शायद अब तुम मुझसे जान चुके हो।
ऐसा कहकर विंस्टाइन ट्रिप को अपने साथ ले जाता है और उसे वापस बाकी हॉस्टेजेस के साथ बंद कर देता है। तब ट्रिप वहां बैठे कंप्यूटर गाय माइकल से कहता है, जब हम किसी को नंबर डायल करते हैं तो उसके 10 नंबर डायल करते हैं और 11वां बटन हम डायल करने के लिए दबाते हैं। पर जब तुमने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया था तब तुमने 10 बटन दबाए थे। मैंने ये बात नोटिस की थी। तो फिर तुमने तुम्हारी वाइफ से बात कैसे की बिना 11वां बटन दबाए? क्योंकि तुमने रॉबरी करने वाले ग्रुप को इन्फॉर्मेशन बेची थी कि एग्जैक्ट किस समय अलार्म डाउन होंगे। पैसा मिलने के बाद तुम लालची हो गए और तुमने ये इन्फॉर्मेशन दूसरे ग्रुप को भी बेची और इसलिए तुम्हें तुम्हारी वाइफ को कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि उसे पता होगा कि तुम आज नहीं आने वाले हो। यह सुनकर माइकल शॉक रह जाता है और वो अपनी गलती मानते हुए कहता है, हाँ मैंने सिक्योरिटी सिस्टम डाउन होने की इन्फॉर्मेशन बेची थी, पर मैंने सिर्फ एक ही रॉबर ग्रुप को ये इन्फॉर्मेशन बेची थी और मैं नहीं जानता कि दूसरे रॉबर ग्रुप को ये इन्फॉर्मेशन किसने बेची। आगे बैंक लूटने आया विंस्टाइन हॉस्टेज बनाए सभी लोगों को दो दो करके टॉयलेट में ले जाता है टॉयलेट करने। सबसे पहले विंस्टाइन ट्रिप और कैटलीन को ले जाता है। टॉयलेट में कैटरीन और ट्रिप एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी ट्रिप की नजर टॉयलेट में ही बने एक बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स के बाहर कुछ निकल रहा था। यह देखकर ट्रिप उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर नाइट विजन ग्लास थे जिससे अंधेरे में भी देखा जा सकता था। कैटलीन के बाहर निकलने से पहले ट्रिप उस नाइट विजन ग्लास को वापस उस बॉक्स में रख देता है और वो दोनों टॉयलेट से बाहर निकल जाते हैं। आगे दो दो करके और भी लोग टॉयलेट जाते हैं। आगे पीनट बटर एटीएम मशीन पर एक और विस्फोटक लगाता है, पर पीनट बटर और जेली दोनों ही इस बार विस्फोट करने से डर रहे थे। तब पीनट बटर गेट से कहता है, हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम है, हमें तुम्हारा बंदी बनाया हुआ एक आदमी चाहिए होगा। तब गेट्स कहता है, हाँ तुम किसी को भी चुन सकते हो। आगे पीनट बटर और जेली बंदी बनाए लोगों में से एक आदमी को चुनने लगते हैं। तभी वहां खड़ा बैंक मैनेजर कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है और गेट्स गॉर्डन को टॉयलेट जाने देता है। आगे पीनट बटर चुने हुए लोगों को समझाता है कि उन्हें क्या करना है। तब ट्रिप उनका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तब पीनट बटर ट्रिप को कहता है, तुम्हें यह इग्निटर लेकर विस्फोटक में लगाना होगा और जल्दी से लगाकर कहीं सेफ जगह पर छुपना होगा। तब मैं डेटोनेटर पर प्रेस करूंगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम इग्निटर विस्फोटक में लगाओ और तभी एक बड़ा सा धमाका हो। आगे पीनट बटर और जेली सभी लोग छुप जाते हैं और ट्रिप इग्निटर को विस्फोटक में लगाता है और जल्दी से जाकर छिप जाता है। पर एटीएम में किसी भी प्रकार का विस्फोट नहीं होता, जिसके कारण पीनट बटर गुस्सा होता है और वो बैंक के ऊपर चिढ़ने लगता है। तब ट्रिप के पास जैक की बॉडी होती है और ट्रिप जैक के पॉकेट चेक करता है तो जैक के पास से उसे एक गन मिलती है और ट्रिप सोचने की कोशिश करने लगता है कि जैक को कहां से गोली मारी गई होगी। तभी पीनट बटर और जेली जैक के हाथ में गन देख लेते हैं और वो भी ट्रिप को गन नीचे फेंकने के लिए कहते हैं। तब वहां पर डेरियन और गेट्स भी आ जाते हैं और वो भी ट्रिप को गन नीचे फेंकने के लिए कहते हैं। तब ट्रिप कहता है, मुझे ये गन जैक के पास से मिली और सभी के कहने पर ट्रिप वो गन नीचे फेंक देता है। तब उस गन को देखकर डेरियन गेट से कहता है, ऐसी गन तो FBI वालों के पास होती है। तब वहीं खड़ा ट्रिप सोचकर कहता है, हो सकता है ये किसी आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आया हो। इस बैंक में इस समय टोटल 5 अपराधी मौजूद है। बैंक लूटने पीनट बटर और जेली सामने वाले दरवाजे से आए थे और डेरियन गेट्स और विंस्टाइन ऊपर से आए थे, तो वो सामने वाली सीढ़ियों से नीचे आए थे। उसके बाद डेरियन और गेट्स एक दूसरे की तरफ फीड करके गन लेकर खड़े हुए थे और उनके सामने पीनट बटर और जेली भी गन लेकर खड़े थे। FBI एजेंट जैक की डेथ बैंक के बीचों बीच हुई। तब एक ही पॉसिबिलिटी है कि गोली जैक के पीछे से ऊपर से चलाई गई थी और ये गोली जरूर विंस्टाइन ने चलाई होगी। ट्रिप के ऐसा कहते ही एटीएम में लगा विस्फोटक फट जाता है और विस्फोट के धक्के के कारण सभी नीचे गिर जाते हैं। तब डेरियन और गेट्स विंस्टाइन को बैंक में ढूंढने लगते हैं तो उन्हें ऊपर विंस्टाइन मरा हुआ मिलता है और उसके जस्ट सामने माइकल कंप्यूटर गाय भी मरा हुआ था। तब गेट्स कहता है, इन लोगों ने एक दूसरे को गोली मार दी। तब ट्रिप कहता है, ऐसा भी हो सकता है जब विंस्टाइन कंप्यूटर गाय को गन पॉइंट पर अंदर लेकर आया होगा, तब हो सकता है किसी ने विंस्टाइन पर धोखे से गोली चलाई हो और उसके बाद उसने कंप्यूटर गाय को मारकर उसके हाथ में गन पकड़ा दी और हो सकता है इसमें विंस्टाइन के साथियों का हाथ हो। यह सुनकर डेरियन ट्रिप पर गुस्सा होता है और वो कहता है, विंस्टाइन और मैं अच्छे दोस्त थे और हम लोग पिछले 15 सालों से एक साथ काम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसे नहीं मारा है। तो बचते हैं पीनट बटर और जेली जिनके पास गन थी और गेट्स तुम जिसके पास गन थी। तो ये किसने किया? अब मैं ये काम नहीं करने वाला, ऐसा कहकर डेरियन वहां से जाने लगता है
और गेट्स उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तब ट्रिप विंस्टाइन और कंप्यूटर गाय की बॉडीज को देख रहा था। तभी ट्रिप को विंस्टाइन का मुंह एक तरफ से सूजा हुआ दिखता है और ट्रिप विंस्टाइन के मुंह को खोलता है तो ट्रिप को विंस्टाइन के मुंह के अंदर क्लिकर मिलता है, जिसके जरिए विंस्टाइन का ग्रुप ऊपर वाले दरवाजे को खोलकर बैंक के अंदर एंटर हुआ था। दूसरी तरफ डेरियन रॉबरी को वहीं पर खत्म करके बैंक से बाहर जाने का फैसला ले चुका था और वो क्लिकर को सब और ढूंढने लगता है, पर उसे क्लिकर कहीं नहीं मिलता। तब डेरियन अपने साथ वहां रखा सिलेंडर ले जाने लगता है ताकि वो ऊपर का दरवाजा कट करके बैंक से बाहर निकल सके। गेट्स डेरियन को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर डेरियन गेट्स की कोई भी बात नहीं सुनता और वो ऊपर वाले दरवाजे को काटने जाने लगता है। आगे गेट्स सभी बंदी बनाए लोगों को एक साथ बुलाता है और वो कहता है, मैं जानता हूँ कोई एक है जो हमारे प्लान को बिगाड़ रहा है, लेकिन अब हम लोग एक ही टीम हैं और उस टीम में हम बस तीनों हैं। दूसरी तरफ डेरियन भी ऊपर वाले दरवाजे के स्टील को सिलेंडर की सहायता से काटने लगता है। तभी अचानक सिलेंडर फट जाता है और ब्लास्ट के कारण डेरियन उछल जाता है और डेरियन की जली हुई बॉडी सबके सामने जाकर गिरती है, जिसे देखकर बैंक में मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं और गेट्स जेली को सभी बंदी बनाए लोगों को वहां से ले जाने के लिए कहता है और जेली सभी लोगों को वापस रूम में ले जाने लगता है जहां वो बंद थे। दूसरी तरफ ट्रिप सभी बंदी बनाए लोगों के साथ रूम में था और ट्रिप वापस से छत के जरिए उस रूम के बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ गेट्स और पीनट बटर और जेली लॉकर रूम के दरवाजे पर ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी ट्रिप एक दूसरे रूम की छत से नीचे उतर रहा होता है तो उसके पांव से लैंप नीचे गिर जाता है और आवाज सुनकर गेट जेली को वहां पर जाकर देखने के लिए कहता है। जेली गन लेकर ट्रिप को ढूंढ लेता है और जेली गन लेकर खड़ा था तो ट्रिप उससे कहता है, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो। और ट्रिप अपने पास से डेटोनेटर निकालता है जिसे उसने पीनट बटर के पास से चुरा लिया था और वो जेली को कहता है, ये डेटोनेटर काम नहीं कर रहा है, जरूर इसमें किसी ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, क्या ये सब पीनट बटर ने किया होगा। यह सुनकर जेली गुस्सा होता है और वो ट्रिप से कहता है, पीनट बटर मेरा अच्छा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तब ट्रिप कहता है, इस बैंक में बहुत सारा पैसा है, तुम्हें हर एंगल से सोचना चाहिए कि ऐसा कौन कर सकता है। तब जेली चिढ़कर ट्रिप को एक पेपर देता है और वो कहता है, उसका नाम वाइस सेलस ड्रम है और हम उससे कभी नहीं मिले हैं, पर उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें भेजी थी और इन्फॉर्मेशन में उसने हमें ये फैक्स भेजा था। आगे बैंक मैनेजर गॉर्डन को थकान आने लगती है और वो वहीं पर अपने ग्लूकोज इंजेक्शन को ढूंढने लगता है और गॉर्डन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तब सभी गॉर्डन की मदद करने लगते हैं और कैटलिन दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगती है। तब पीनट बटर दरवाजा खोलता है और कैटलिन कमरे से ग्लूकोज शॉट लेने बाहर जाती है। तब एक रूम में जेली और ट्रिप आपस में बात कर रहे होते हैं। तब कैटलिन ट्रिप से कहती है, गॉर्डन बेहोश हो गया, हमें जल्दी ग्लूकोज शॉट चाहिए होगा। और ये सुनकर ट्रिप भी ग्लूकोज शॉट ढूंढने निकल जाता है। जेली वहां पर देखता है तो उसकी गन अब टेबल पर नहीं थी, उसकी गन को ट्रिप ले जा चुका था। कैटलिन और ट्रिप को ग्लूकोज के इंजेक्शन मिल जाते हैं और ट्रिप उनमें से एक इंजेक्शन को गॉर्डन को लगाता है। तब वहां पर गेट्स भी आता है और गेट्स सभी से कहता है, इसके बाद ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तभी ट्रिप अपने पास से गन निकालकर गेट्स पर अड़ा देता है। तब गेट्स कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। तब ट्रिप अपनी जेब से क्लिकर निकालकर गेट्स को दिखाता है और उसे देखकर पीनट बटर कहता है, ये क्या है। तब गेट्स कहता है, इसी के जरिए हम बैंक के अंदर आए थे और इसी के जरिए वापस से बैंक के बाहर जाने वाले थे। तब ट्रिप गेट्स को रूम के बाहर ले जाता है। तब ट्रिप कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें यहाँ पर किस टाइम पर बैंक रॉबरी करनी है ये तुम्हें किसने बताया। तब गेट्स कहता है, इसके बारे में हमें वाइनस्टाइन ने बताया और वाइनस्टाइन को किसी और आदमी ने सूचना दी थी कि बैंक में किस समय सिक्योरिटी सिस्टम डाउन होगा, पर हम उस आदमी से कभी नहीं मिले हैं। तब गेट्स अपने पास से एक पेपर निकालकर ट्रिप को देता है और वो कहता है, हमें ये फैक्स मिला था। ट्रिप क्लिकर गेट्स को देता है और जेली को वापस उसकी गन दे देता है। गेट जेली से गन लेकर ट्रिप को धमकी देता है, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर ट्रिप वापस बंदी बनाए लोगों के रूम में जाता है और ट्रिप सभी को बताता है, मुझे बैंक रॉबरी का कारण मिल गया है कि क्यों यहाँ पर एक ही समय में 2 रॉबरी ग्रुप आए हैं। ये देखकर ट्रिप कहता है, अब जरूर कुछ होने वाला है। 2 रॉबर ग्रुप को एक ही जैसे फैक्स आए और वो नाइट विजन गॉगल जो मैंने देखा था। तब कैटलिन ट्रिप को शांत करने की कोशिश करती है। तब ट्रिप जमीन पर लेट जाता है। दूसरी तरफ गेट्स लॉकर रूम के दरवाजे पर विस्फोटक लगाने लगता है। ट्रिप फर्श पर लेटा होता है और वो सोचने की कोशिश कर रहा था।
तभी ट्रिप को कबर्ड के दरवाजे के पीछे से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। ट्रिप उस दरवाजे को खोलता है तो बाहर आकर नटालिया गिरती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक रह जाते हैं। तभी नटालिया के कपड़े के अंदर ट्रिप को कोई पेपर नजर आता है। कैटलिन ट्रिप को पेपर निकाल कर देती है और ट्रिप उस पेपर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि नटालिया स्विस बैंक में काम करती है। तभी वहां पर पीनट बटर और जेली भी आ जाते हैं और वो नटालिया को देख लेते हैं। तभी ट्रिप दोनों फैक्स को और नटालिया के पास मिले पेपर को देखता है और वो कहता है, ओ माय गॉड, ये रॉबरी नहीं है। और ट्रिप भागकर गेट्स के पास जाने लगता है जो कि लॉकर रूम के दरवाजे पर विस्फोटक लगा रहा था। तब ट्रिप गेट से चिल्लाकर कहता है, ये रॉबरी नहीं है। ट्रिप को देखकर गेट्स अपनी गन निकालता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर उसकी गन खाली थी। तब ट्रिप कहता है, पहले मेरी बात सुनो, फिर मैं तुम्हें इस गन की गोलियां दे दूंगा। और ट्रिप गेट्स को बताता है, ये वो दोनों फैक्स है जिन्हें आप दोनों रॉबरी करने वाले ग्रुप को भेजा गया था, और ये वो लेटर है जो हमें नटालिया की बॉडी से मिला। इन तीनों फैक्स में कई सारी समानताएं हैं, वही लेटर साइज और वही फॉन्ट, और हर लाइन 3.2 इंच पर लिखी गई है। यह सुनकर कैटलिन कहती है, तो क्या ये तीनों फैक्स एक ही मशीन से भेजे गए हैं? तब ट्रिप कहता है, हाँ, इन सभी को एक ही आदमी ने यहाँ पर बुलाया है, एक ही दिन में और एक ही टाइम पर। तब गेट्स वो फैक्स देखकर कहता है, वो आदमी कौन है? ट्रिप कहता है, वो आदमी वेसेलेस ड्रम है। तब वहीं खड़ा जेली कहता है, वेसेलेस ड्रम ये दुनिया का नंबर 1 क्रिमिनल है। तब ट्रिप कहता है, ये कोई बैंक रॉबरी नहीं है, बल्कि वेसेलेस ड्रम हम सभी पर घात लगाए बैठा है। वो कोई बड़ा प्लान कर रहा है, हो सकता हो यहीं पर हो और हम लोगों में से एक हो। पीनट बटर और जेली के विस्फोटक का ना फटना और सिलेंडर फटकर डेरियन की मौत हो जाना, ये सब वही कर रहा है। FBI एजेंट जैक उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था, तो वाइंस्टीन ने उसके कहने पर FBI एजेंट जैक पर गोली चलाई। तो वाइंस्टीन शुरुआत से ही ड्रम के लिए काम कर रहा था। माइकल जो कि जानता था कि सिक्योरिटी सिस्टम कब डाउन होंगे, तो ड्रम ने फिर उसे मारा। तब वहां पर वाइंस्टाइन भी था, तो ड्रम ने वाइंस्टाइन को भी मार दिया, पर क्लिकर वाइंस्टाइन ने अपने मुंह में छुपा कर रखा था, जिसके जरिए वो वापस बैंक के बाहर जाने वाले थे। इसके बाद ड्रम ने डेरियन को मारने की कोशिश की। उसने उसके सिलेंडर में कुछ गड़बड़ कर दी, जिसके कारण डेरियन का सिलेंडर फट गया, और उसके बाद ड्रम ने नटालिया को भी मार दिया। गेट्स ट्रिप की बात को नहीं सुनता और वो लॉकर रूम के दरवाजे पर ब्लास्ट कर देता है, और वो सभी देखते हैं कि लॉकर रूम के अंदर बहुत सारा पैसा था, और सभी इतना पैसा देखकर शॉक रह जाते हैं। तब वही खड़ा वॉचमैन वही रखी गन उठा लेता है और वो कहता है, मैं ड्रम के हाथों नहीं मारना चाहता। उसके देखा देखी सभी बंदी बनाए लोग भी गन उठा लेते हैं। तब वहीं खड़ी कैटलिन भी एक गन उठा लेती है और वो ट्रिप से कहती है, क्या तुम अपने पास गन नहीं लोगे? तब ट्रिप कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर देखना यह होगा वो इतने सारे लोगों को कैसे मारेगा। तब कैटलिन कहती है, वो लाइट्स बंद कर देगा और नाइट विजन गॉगल का यूज करेगा। ट्रिप कहता है, तुम्हें नाइट विजन गॉगल के बारे में कैसे पता चला? कैटलिन कहती है, इससे पहले तुम मेरे सामने नाइट विजन गॉगल के बारे में बड़बड़ा रहे थे। ट्रिप कहता है, हाँ, उसने वो बाथरूम में छुपा रखे हैं। कैटलिन कहती है, तो हमें और क्या चाहिए? जो भी नाइट विजन गॉगल उठाने आएगा वही वाइसेलेस ड्रम है। आगे गेट्स, पीनट बटर और जेली बैंक से पैसा लेकर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने बैंक के लोग गन लेकर आ जाते हैं और वो उन तीनों से कहते हैं, हमें भी अपने साथ ले जाओ, नहीं तो ड्रम हम सभी को मार देगा। तब गेट्स कहता है, पर हम तुम्हें अपने साथ बाहर क्यों ले जाए? तब वहीं खड़ा ट्रिप गेट से कहता है, तुम यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। तब कैटलिन ट्रिप के पास आती है और वो कहती है, ट्रिप बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास जो क्लिकर है उसमें बैटरी नहीं है। तब गेट्स अपने क्लिकर को दबाकर देखता है तो उसमें सचमुच बैटरी नहीं होती। ये देखकर गेट्स गुस्सा होता है और वो अपनी गन निकालकर पूछता है, क्लिकर की बैटरी तुम में से किसके पास है? तब कैटलिन ट्रिप पर गन अड़ाकर कहती है, वाइसेलेस ड्रम के पास। तब सभी ट्रिप की तरफ गन कर देते हैं। तब ट्रिप सभी को समझाने की कोशिश करता है, उसने ये सब नहीं किया है, इन सब के पीछे मेज है। ये सुनकर सब मेज पर गन अड़ा देते हैं। तब तक ट्रिप सीढ़ियों से ऊपर भागने लगता है और सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब ट्रिप ऊपर पहुंचकर बैंक की लाइट्स बंद कर देता है और पूरी बैंक में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने से बंदूक थामे सभी लोग हड़बड़ाने लगते हैं और तभी उनके बीच कोई नाइट विजन गॉगल पहनकर आता है और वो आदमी बैंक के वॉचमैन को मार देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो आदमी गेट्स को भी मार देता है। तब पीनट बटर और सभी लोग हवा में गोलियां चलाने लगते हैं। तभी कैटलिन ऊपर जाकर लाइट्स ऑन कर देती है। तब पीनट बटर, जेली और बैंक मैनेजर गॉर्डन वाइसलेस ड्रम को ढूंढने लगते हैं।
ट्रिप उन्हें दिखाई देता है तो वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब बैंक मैनेजर गॉर्डन कहता है, ड्रम तुम बाहर आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तब ट्रिप कहता है, मैं ड्रम नहीं हूँ, मैंने लाइट्स बंद की थी ताकि मुझे ड्रम मिल सके, क्योंकि मुझे पता था लाइट बंद होने पर ड्रम नाइट विजन गॉगल लेने आएगा। मैं बाथरूम में वेट करने लगा, तब बैंक मैनेजर गॉर्डन नाइट विजन गॉगल लेने आया था। तब ट्रिप उससे कहता है, तुम्हारी असलियत जानने के बाद सभी लोग शॉक होंगे। तब बातें करते हुए बैंक मैनेजर ट्रिप को मारता है और नाइट विजन गॉगल लेकर और उसकी गन लेकर वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर बैंक मैनेजर कहता है, कहानी अच्छी है पर कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। तब कैटलिन भी बैंक मैनेजर की तरफ गन करके खड़ी हो जाती है और वो कहती है, ट्रिप और मैंने ये पहले से प्लान किया था असली वाइस सेलेस ड्रम का पता लगाने के लिए। हम जानते थे जैसे ही लाइट्स बंद होगी और जो आदमी नाइट विजन गॉगल बाथरूम में लेने आएगा वही आदमी असली वाइस सेलेस ड्रम है। यह सुनकर सभी लोग बैंक मैनेजर गॉर्डन की तरफ गन कर देते हैं, पर बैंक मैनेजर गॉर्डन अपनी गन नीचे नहीं करता और वो सभी पर गोली चलाने वाला होता है। तब सभी लोग बैंक मैनेजर गॉर्डन पर एक साथ गोलियां चलाने लगते हैं और इस तरह से बैंक मैनेजर गॉर्डन यानी वाइस सेलेस ड्रम मारा जाता है। आगे गेट्स के पास से क्लिकर निकालकर ट्रिप पीनट बटर और जेली को देता है और पीनट बटर और जेली कहते हैं, क्या हम पैसों से भरे हुए बैग यहाँ से ले जा सकते हैं? तब कैटलिन कहती है, हाँ तुम ले जा सकते हो, इन पैसों का इंश्योरेंस है। यह सुनकर पीनट बटर और जेली बहुत खुश होते हैं और वो पैसों के भरे हुए बैग अपने साथ ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर क्लिकर का यूज करके वो बैंक से भाग जाते हैं। सुबह बैंक के बाहर पुलिस आती है और ट्रिप पुलिस को सभी कुछ सच सच बता देता है कि पीनट बटर और जेली नाम के आदमी सारा पैसा ले गए और बैंक में मौजूद सभी लोग अपने अपने बयान मीडिया में देने लगते हैं। तब कुछ पुलिस ऑफिसर कैटलिन के वेडिंग गिफ्ट उसकी कार में रखवाते हैं और एक गिफ्ट बॉक्स लेकर कैटलिन कार में बैठती है तो वो देखती है उसकी कार में ट्रिप भी था और ट्रिप कैटलिन से उसका बॉक्स ले लेता है और ट्रिप उस बॉक्स को हिलाकर कहता है, तो इसमें क्या हो सकता है? ट्रिप उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में नोटों की गड्डियां थी। यह देखकर ट्रिप कहता है, मैं तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताऊंगा। पर मुझे वाइनस्टाइन की एक बात याद आ गई थी जब उसने मुझसे कहा था कि वो शौक है कि इस समय बैंक में रॉबरी करने और रॉबरी ग्रुप क्यों नहीं आए, दो ही रॉबरी ग्रुप बैंक में रॉबरी करने क्यों आए। तब मुझे महसूस हुआ कि बैंक में 2 रॉबरी ग्रुप नहीं थे, बल्कि उस समय बैंक में रॉबरी करने वाले 3 रॉबरी ग्रुप मौजूद थे। कैटलिन जो कि बैंक में ही काम करती है और वो मैक्स नाम के आदमी से शादी करने वाली है। शादी से पहले कैटलिन अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पर जाती है, पर ट्रिप के फोटो में उसका हस्बैंड कहीं भी दिखाई नहीं देता और वो अपने रईस हस्बैंड के साथ ब्राजील जैसे देश में घूमने जाती है। आखिर वहां पर कौन जाता है? और ऐसी लेडी जो इतने अमीर इंसान से शादी करने वाली है और तुम्हारे वो वेडिंग गिफ्ट जिसे तुम आसानी से बैंक के बाहर ले जा सकती हो और उन गिफ्ट्स की पैकिंग में हजारों डॉलर पाउंड छुपा भी सकती हो बिना किसी की नजरों में आए। लेकिन जब शाम की 7 बजी तब वहां पर रॉबरी करने और भी ग्रुप आ गए और तुम इस घटनाक्रम में सही मौके का इंतजार करने लगी। जब मैंने लाइट्स बंद की तब तुम्हारे पास वो मौका था। तुमने पैसों के बैग से पैसे निकाले और उन्हें गिफ्ट बॉक्स में पैक कर दिया और उन बैग में बैंक के ही पेपर भर दिए। तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था और कोई भी किसी दूसरे के वेडिंग गिफ्ट को खोलकर नहीं देखना चाहता। कैटलिन कहती है, तुम्हें क्या चाहिए ट्रिप? ट्रिप कहता है, इन पैसों में इक्वल पार्टनरशिप। तब कैटलिन हाँ कर देती है और वो ट्रिप को किस करती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।